नगर निगम जवाब दे। ये चाहे तो 10 साल तक पुलिया न बनाए। पानी की भी समस्या है, अगर गंदा पानी आता है, पानी पी के कोई बीमार होता है या मरता है, किसका जवाबदार तो उस व्यक्ति के घर वाले को 50 लाख का हर्जाना दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं तो हमें साफ पानी भी नहीं चाहिए और पुलिया भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। ये जिम्मेदारी अगर कोई ले सकता है, चाहे वो नगर निगम बोलो या पार्षद बोलो। हम जाते हैं तो पार्षद भी हमारी बात नहीं सुनते, वो तो ये बोल रहे थे वोट नहीं दिया। तो क्या ईवीएम मशीन में ये शो करता है कि किसने वोट दिया है और किसने नहीं दिया? सही बात। अगर ये शो करता है तो ठीक है। हमें ईवीएम मशीन के बारे में भी आप बताएं कि आप लोगों के पास ये लिस्ट आती कैसे है? क्या आप लोग बोलते हैं हमने नहीं दिया? पानी देखो तो हमें पानी भी गंदा मिलता है, कहीं बोलते हैं कि टैक्स भरो। हमने टैक्स भर दिया फिर भी पानी नहीं मिलता है, तो आप बताएं कि हम क्या करें? हम ऐसे तो गुजारा कर रहे, आने जाने में हमें तकलीफ हो रही है, घूम फिर के जाना पड़ता है, हर चीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अर्जेंट होता है, घड़ी जाना पड़ता है, अगर कहीं दुर्घटना होती है पास में, तो ऐसा केस कोई नहीं लेता है। अगर मर्डर का केस होता है, किसी ने किसी को चाकू मार के चले गया, तो केस के लिए जाना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हाथ नहीं लगाते। और समझो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस वक्त कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रेग्नेंट महिला है, दूसरी जगह से जाएंगे तो 10 से 15 मिनट ज्यादा लग जाता है। दूसरे रास्तों में सबने अपने घर के आगे स्पीड ब्रेकर बना के रखे, तो उस वक्त एक तो महिला को तकलीफ भी होगी, यहाँ तक कि उसके बच्चे का खत्म होने का डर भी होगा। तो आप बताएं ये इंसान भी कब तक एडजस्ट करेगा? रोड भी इतनी बड़ी है, निकलने की परेशानी, काम पे जाने कैसे जाए? 10 महीने से पुल के वहाँ पर बैठे हुए हैं, ना हम किराया दे पा रहे हैं और वर्करों की तनख्वाह भी हम जेब से दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 1 में पिछले 10 महीनों से अधूरी पड़ी सिरपुर खेड़ा पति पुलिया को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। हजारों लोगों की रोजमर्रा की परेशानी अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। कांग्रेस नेताओं और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर कब बनेगी यह पुलिया और कब मिलेगी जनता को राहत? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर के वार्ड क्रमांक 1 स्थित सिरपुर खेड़ा पति पुलिया पिछले कई महीनों से अधूरी पड़ी हुई है। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार के कारण क्षेत्र के हजारों रहवासियों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन बाधित है, लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इसी समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता और वार्ड प्रभारी अनवर शेख ने किया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए और प्रशासन तथा नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे जिन पर लिखा था, अधूरी पुलिया का निर्माण कब पूरा होगा और वादा नहीं काम चाहिए। रहवासियों का कहना है कि करीब 8 से 10 महीनों से पुलिया निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस देरी के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है, बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है और रोजाना दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से भी मौजूद रहे। उन्होंने मौके से ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर पुलिया निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता पिछले कई महीनों से परेशान है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की इस गंभीर समस्या का समाधान अब जल्द होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सभी की निगाहें नगर निगम और संबंधित विभागों पर टिकी हैं कि आखिर सिरपुर खेड़ा पाती पुलिया का निर्माण कब पूरा होगा और क्षेत्रवासियों को राहत कब मिलेगी। मध्य प्रदेश में उनकी चर्चा होती है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में उनकी चर्चा होती है। और जब वो विधायक बने थे तो उन्होंने ये जुमला दिया था हमारे वार्ड वासियों को
कि मैं एक बार जीत जाऊं तो ये पूरा आपका वार्ड विजयनगर से भी ज़्यादा बेहतर होगा। उसका नतीजा आप देख रहे हो। विजयनगर तो छोड़ो, आप हमें एक बस्ती वाले भी नहीं छोड़ रहे हो। आप हमारी आवक जावक आपने बंद कर दी है। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महापौर जी आज हर वार्ड में घूम रहे हैं और पानी पी के ये बताना चाह रहे हैं कि ये पानी अच्छा आता है। आज वो आए हमारे वार्ड में, आज हर कॉलोनी में गंदा पानी आता है और ऐसा गंदा पानी आता है कि आप वो पाइपलाइन अपने होद में नहीं छोड़ सकते। जब तक आप जागे हो, जब तक आप जागोगे नहीं, पानी कैसा आ जाए कोई भरोसा नहीं। पानी इतना गंदा आता है कि पानी रख तो छोड़ दो, रखने की तो बात ही नहीं करते हैं अपन, उसको देख भी नहीं सकते हैं, इतना गंदा पानी आता है। ये कार्य हमारी मांगे है कि ये 2 से 4 दिन में अगर ये पुलिया का कार्य जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और चंदन नगर चौराहे पे बैठेंगे। और ये किसी एक की मांग नहीं है, ये सभी के व्यापारी वर्जी, पूरे शिक्षा, बच्चे शिक्षा को परेशान है। आज सब्जी लाने जाती है तो कैसे जाए। आज आप देख सकते हो ये उस पुलिया पे आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, गाड़ी की तो बात छोड़। मेरा नाम अनवर शेख, वार्ड प्रभारी कांग्रेस। तरीके से इंदौर शहर के बहुत ही काबिल महापौर जी के नेतृत्व में पूरे नगर निगम की स्थिति बद से बदतर पहुंच चुकी है। हर मोर्चे पे नगर निगम विफल होती जा रही है। जहाँ भी काम चल रहे हैं, चाहे कहीं भी पुलिया हो, हमारे क्षेत्र में भी आकाश नमकीन वाली पुलिया है, पिछले 3-4 साल से बन रही है, वो 25% से आगे नहीं जा पा रही है। तो जहाँ भी स्थिति है, नगर निगम को बद से बदतर स्थिति में पहुँचाने का महापौर जी ने जो संकल्प लिया था, मुझे लगता है उसमें वो पूर्ण रूप से सफल हो गए हैं। इंदौर की स्थिति पूरी कोलैप्स कर दी है। आज हमने चेतावनी दी है कि ये पुलिया से 40 कॉलोनियों का रास्ता है, अगर 6-7 दिन में व्यवस्थित काम चालू नहीं हुआ तो चंदन नगर चौराहे पे यहाँ के रहवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी चक्का जाम करेगी। हम कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, कि एक एक आदमी जो दुख तकलीफ में, जिनके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, जिनकी तकलीफें, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। आज के जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे सेवा दल के भाई मुकेश यादव जी, हमारे अनवर शेख साहब, इन दोनों को मैं बधाई दूंगा कि आप ऐसे ही जनता की लड़ाई लड़ो। निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवर्तन होगा, कांग्रेस की परिषद भी बनेगी, सरकार भी बनेगी और हम जनता के हिसाब से जनता के लिए काम करेंगे। देश में तीनों इंजन देखिए, तीनों इंजन पूर्ण रूप से खत्म हो चुके, जर्जर स्थिति में आ चुके हैं। पूरे देश को मोदी जी और मोहन यादव जी और महापौर जी के नेतृत्व में मुझे लगता है हर मोर्चे पे विफलता मिल रही है। देश में अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पे। इसी तरह से नगर निगम में भी पूरी अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति भी बद से बदतर है कि 2-3 हजार करोड़ रुपए कर्जा है।